हेलो वेलकम एवरीवन ऑन पीसीएस। और आज हम नए टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ये हमारा नए टाइप है। ठीक है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन करें उससे पहले कुछ छोटी चीजें देख लेते हैं। देखो, हम क्या करते हैं ना कि जैसे कि आपके पास कोई प्राइस है। माना कि एक पेंसिल है आपके पास 5 रुपए की, ये उसकी प्राइस हुई। कंजम्पशन क्या, आपने कितनी खरीदी, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मान लो कि आपने वो 10 पेंसिलें ली। तो टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, प्राइस को जितनी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 रुपए। अब जो हमारे क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, या तो वो हमें प्राइस में कुछ वृद्धि करवाएंगे और एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए, या तो कंजप्शन को कुछ कम करवाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, देखो, ये हमारे पास प्राइस होगी, ये क्वांटिटी होगी, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है। माना अगर आप पास उसकी प्राइस पहले ए है, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 1 मिनट। सोचो उसकी प्राइस पहले क्या है, 10 रुपए है, या सो, हाँ ठीक है, 20 ले लो। इसमें ये बोलता है 10% की वृद्धि करवा रहा है। 10% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, और नई प्राइस क्या आ जाएगी आपके पास, 10% का इंक्रीमेंट करने के बाद कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 22 रुपए, क्योंकि 20 का 10% दो, दो ऐड करोगे तो 22। अगर अब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि आपको जो खर्चा है ना वो सेम रखना है। अब पहले क्या कर रहे थे आप, प्राइस आपकी इतनी थी, 20 रुपए, अब बढ़ के प्राइस कितनी हो गई, 22 रुपए। पहले माना कि आप 5 पेंसिल खरीद रहे थे। ठीक है। तो अब कितनी पेंसिल खरीदोगे कि जो आपका खर्चा है ना, पहले कितना आ रहा था, 100 रुपये आ रहा था। तो अब भी जो खर्चा है ना वो 100 रुपये ही आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करोगे। तो ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे। देखो, ऐसा करने के लिए आपको पहले डेरिवेशन में बताता हूँ। माना कि प्राइस है आपकी क्या, ए, बाद में बढ़ के हो गई बी, और क्वांटिटी आप पहले जो भी थी छोड़ो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपेंडिचर अगर सेम है ना, पहले पहले का एक्सपेंडिचर बराबर बाद का एक्सपेंडिचर, यानी कि पहले भी एक्स था, बाद में भी एक्स आ रहा है। तो जो क्वांटिटी और प्राइस का जो रेशियो होता है ना, एक दूसरे का उल्टा होता है। जो प्राइस का था वो एक दूसरे का क्या, इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो बी रेशियो ए, सॉरी बी रेशियो ए। ठीक है। अगर आप पास एक्सपेंडिचर सेम है तो आप प्राइस और क्वांटिटी के रेशियो को इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो, यदि पेट्रोल की कीमत 19% क्या बढ़ गई, और सुनीता पेट्रोल को केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीद की मात्रा में को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि प्राइस पहले आपके पास 100 रुपए का था, 100 रुपए का था। तो जो प्राइस की क्या, कितनी बढ़ी, 19% बढ़ गई, 19% बढ़ गई। हमेशा आप 100 पे लेके चलना है ऐसे वाले क्वेश्चनों को। 19% बढ़ी तो कितनी हो गई, 119 हो जाएगी क्या। लेकिन इसके पास क्या है ना, 119 रुपये नहीं है, इसके पास केवल 12 रुपये ही एक्स्ट्रा है। तो ये क्या चाहती है ना कि बोला जो इसका अतिरिक्त खर्चा हो ना, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो, वो टोटल कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो 12 रुपये और खर्च कर सकती है, 112। तो एक बात बताओ, जो प्राइस में वृद्धि हुई है और जो वो खर्चा कर सकती है, उन दोनों में अंतर कितना है, 7 का अंतर है क्या। अभी क्वेश्चन का जो बेसिक मोटो है ना, वो ये है कि आपकी प्राइस तो पहले कितनी थी, 100, और आपका जो एक्सपेंडिचर था, जो आपका एक्सपेंडिचर, एक एक और चीज याद रखना,
मानो कि एक आर्टिकल की प्राइस 1 रुपया है ना, तो आप एक ही आर्टिकल खरीद सकते हो। यानी कि 100 रुपये में आप 100 ही आर्टिकल खरीद सकते हो। जब आप किसानों को ये एक की 1 रुपया लेके चलोगे ना, तब ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इजी तरीके से हल होंगे। तो वो क्या बोल रहा है कि एक से बढ़ के कितना हो गया, 119 हो गया। लेकिन उसके पास कितने हैं एक्स्ट्रा, 12 ही रुपए हैं। यानी कि वो 12 ही एक्स्ट्रा खर्च कर सकती है, यानी कि वो 112 का कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको थोड़ा कुछ कम खरीदना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपए में पहले 100 पेन खरीद रही थी, और अब उसकी क्या है, प्राइस बढ़ गई 19%। तो वो 100 तो पेन खरीद नहीं पाएगी अब, क्योंकि उसके पास क्या है, 112 ही रुपए हैं। तो कुछ कम खरीदेगी। तो उसको क्या है ना कि अपनी क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में कितनी कमी करनी पड़े, अब नई प्राइस क्या है, 119 है क्या, और उसके पास कितने हैं, 7 रुपए हैं। तो इसको 7 रुपए कम करने पड़ेंगे नई प्राइस के ऊपर। तो 119 का कितना प्रतिशत है, निकाल लो। निकाल लोगे क्या, देखो ये आपके पास आ जाएगा 10%। तो होता है इसका कितना, 11, 9, और इसका 10%। ऐसे ही निकाल लो, ऐसा करो, 700/119 दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार दोगे तो ज्यादा चल जाएगा, और ये जाएगा 5। अब निकटतम पूछा है ना, तो ये निकटतम 6 तक जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, 54। और यहाँ पे 5 जाएगा, 6 एकम, 6 और 5, 11 की 1, हाथ से लगी 1, 6 एकम, 6 और 1 7। ठीक है, कितना जा रहा है, 714 जा रहा है क्या, जब आप 6 से कर रहे हो। लेकिन आपको निकटतम पहुंचना है, यानी कि 6 से थोड़ा सा ही कम रहेगा। तो ये आंसर 6। ठीक है क्या, क्योंकि इसमें अपने से निकटतम पूछा है। देखो ये हमें इन्होंने पूछा है, निकटतम आंसर बताना है, नियरेस्ट इंटीजर टू एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, चीनी की कीमत कितनी है, 18% बढ़ जाती है। 18% चीनी की कीमत बढ़ा रहा है वो, प्राइस में इंक्रीमेंट कर रहा है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 12% बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या है, 12 ही रुपए एक्स्ट्रा है, तो 12 ही बढ़ा सकता है। तो यानी कि उसके पास पहले क्या है, 100 रुपए कीमत थी, बढ़ के कितनी हो गई, 118। लेकिन उसके पास कितने एक्स्ट्रा रुपए है, केवल 12 ही रुपए एक्स्ट्रा है, यानी कि वो 112 का ही खरीद सकता है। तो उसको क्वांटिटी कम खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये नई प्राइस है, और ये उसके पास जो अवेलेबल है अमाउंट। तो उसको क्वांटिटी में क्या कमी करनी पड़ेगी क्या, यानी कि वो अगर पहले 118 केजी कुछ ला रहा था, तो 118 केजी, 100 केजी ला रहा था, अब उसकी प्राइस हो गई है 118। तो यानी कि 100 केजी तो ला नहीं पाएगा। ठीक है, 118 का आने लगा है ना अब 100 केजी, और उसके पास 112 है, यानी कि उसको क्वांटिटी यानी कि कम लाना पड़ेगा 100 केजी से। तो कितना कितना प्रतिशत उसको खर्चा, वो खपत कम करनी पड़ेगी। तो यह देखो कितना कम है इससे, 6 कम है क्या, 6 क्या कमी करनी पड़ेगी, 118 पे, 118 × 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ, देखो आपको, ये 1 मिनट तो मुझे एक स्लाइड लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन कि उसको 118% की वो क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है उसमें। यानी कि पहले जो प्राइस 100 थी, वो अब कितनी हो जा रही है, वो अब हो जा रही है आपकी 118। लेकिन वो क्या कहता है, प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उसके पास जो खर्चा है ना, वो पहले की 100 कर सकता था, तो अब ज्यादा से ज्यादा 112 कर सकता है। ठीक है, 112 कर सकता है। तो ये वाला हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि जब हमें दो रेशियो दिए हों, या कुछ ऐसा दिया हुआ कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने पर अगर कुछ तीसरी चीज आती है, तो इनके रेशियो को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करोगे, देखो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे लिखोगे, यानी कि 112 × 100, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, और लिखोगे कहाँ पे, इधर लिखोगे, कितना लिखोगे, 118 × 100। एक बात बताओ, ये क्वांटिटी का रेशियो है क्या, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो कितना आया,
118 और 112। यानी कि पहले अगर वो 118 खरीद रहा था तो अब उसे कितने खरीदने पड़ेंगे, 112 खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्राइस बढ़ चुकी है। तो उसको खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, एक बात बताना। उसको खपत कम करनी पड़ेगी 6। और 6 किस पे कम करनी पड़ेगी, 6 118 का कितना प्रतिशत है, निकाल लोगे, निकाल लेना इसको। ये 5 के 18×5 = 90, यानी कि 5.5। हाँ, ये 5.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ऑप्शन में क्या है, 5.6, डी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब चावल की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाती है, एक बार इसको ट्राई करो पॉज करके। 5% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। यानी कि वही है कि इसके पास केवल 15 रुपए ही ज्यादा है जो ये खर्च कर सकता है, और पैसे बढ़ गए 25 रुपए ज्यादा। यानी कि अगर इनको दोनों तरीके से देखो, यहाँ पे कम करते हैं इसको। पहला तो क्या, हमने 100 मानना है, कितना बढ़ रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 हो गया। लेकिन ये कितना खर्च कर सकता है एक्स्ट्रा, ये एक 15 ही रुपये खर्च कर सकता है एक्स्ट्रा। तो इसको खपत में कमी करनी पड़ेगी, कितना, जब ऐसा हो देखो उसकी चावल में कितने पर, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितना कमी करनी चाहिए, 10 की कमी करनी पड़ेगी क्या। 10 की कमी किस पे करेगा, ये 125 पे। 125 इसका कितना प्रतिशत आएगा, 8% आएगा। देखो कैसे आएगा, ये 4 बार, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ये ए ऑप्शन। दूसरा तरीका हमने अभी क्या सीखा, प्राइस है, क्वांटिटी है, एक्सपेंडिचर है। आपको इन वाले सवालों में इजी ये रहेगा, लेकिन कुछ सवाल आएंगे जिसमें आपको इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। ठीक है। देखो, पी प्राइस में क्या, पहले 100 थी, तो अब कितनी कर दे रहा है, 125 हो जा रही है। और जो एक्सपेंडिचर है, वे में देखो खर्चे में केवल 15% की वृद्धि करता है। यानी कि अगर इसका पहले 100 खर्चा हो रहा था, तो अब केवल 15 रुपये ही बढ़ा पाएगा ये। ठीक है। तो क्वांटिटी, अब ये बोल रहा है क्वांटिटी में उसको कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो क्या करेगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा, इसको यहाँ पे करके इधर लिख दो, कितना, 100 × 115। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लिखो, कितना, 125 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, और इसको 5 से काट लो, तो 23 बार, और ये 25 बार। तो कितनी कमी करनी पड़ी है देखना, ये पहले 25 थी, तो अब कितनी हो जा रही है, 23। पहले 25 थी और अब हो जा रही है 23, यानी कि 2 की कमी करनी पड़ रही है क्या, -2 हो रहा है क्या। तो 2 की कमी किस पे करनी पड़ रही है, इसको 25 पर। और 2 25 का कितना प्रतिशत है, बताना कितना है, 8% आएगा क्या, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8। 8% की कमी करनी पड़ेगी इसको अपनी कंजम्पशन पर या खपत पर या क्वांटिटी पर। ठीक। देखो, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जा रही है। व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, ठीक है। उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। अब देखो, इसको हम उसी तरीके से करेंगे कैसे, जो अभी मैं बोल रहा था कि आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करने पड़ेंगे, इनको जाएंगे हम रेशियो की तरीके से। टी और ये क्वांटिटी अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप पा सकता है एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होने वाला है। ये तो प्राइस है, ये क्वांटिटी है, यानी कि खपत या फिर व्यय, और ये पूरा खर्चा। तो देखो, कितने 25% बढ़ जाती है क्या, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। तो मैं 4 पर 1 बढ़ेगी, 4 से 5 लिख सकता हूँ क्या, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि 100 था और 125 हो जाएगा, तो वही कट के क्या आ जाएगा वापस, ये आ जाएगा क्या, 4 5। तो पहले ही आप ये लिख लो फ्रैक्शन से। अब ये क्या बोल रहा है देखो, कि उसी पैसे में, यानी कि जो जितना खर्चा पहले हो रहा था ना, अगर पहले एक्स खर्च हो रहा था, बाद में भी एक्स ही खर्च होना चाहिए। उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। मैंने क्या बताया, जब आप पास
एक्सपेंडिचर बराबर हो। ऐसा कभी हो कि वह उतने ही पैसे या सेम खर्चे में या सेम वे में कितना दाल खरीद पाएगा या कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि हमारा जो प्राइस का रेशियो होता है ना वो इंटरचेंज हो जाता है किसमें, क्वांटिटी में। अगर प्राइस का रेशियो ए बी है तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, बी ए। कब, जब एक्सपेंडिचर बराबर हो। और इसने देखो लिखा है उसी पैसे में, यानी कि जितने पैसे पहले खर्च कर रहा था उतने ही अब करेगा। तो इसको सीधा लिखो 5 और 4। तो बताना, अब ये क्या है, पास क्वांटिटी आई है। और इसने हमको क्या दिया है कि व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी। अच्छा, ये इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, पहले इतनी क्वांटिटी खरीदता था और उसी की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 60 दी है। तो उसी पहले क्या बोल रहा है, व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी थी, ठीक, तो उसी पैसे में अब वो कितने किलो दाल खरीदेगा। तो बाद वाली क्वांटिटी पूछी है क्या। अगर पहले 5 खरीदता था तो अब 4 खरीदने लगा है, और 5 की इसने वैल्यू कितनी दी है, 60। यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 60 आएगा क्या। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, यानी कि अब कितने खरीदेगा, 48 kg। देखो आंसर नंबर सी। इसी में ये देखो बाकी की चीजें भी पूछ सकता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ तुमको। देखो ये क्या करता है, नमक की कीमत में 15% की कमी। एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने लगता है या फिर उसको सक्षम बना देता है। यानी कि पहले भी 272 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 272 रुपये खर्च कर रहा है। क्योंकि एक बात बताओ ना, कोई चीज पहले 100 रुपए की आती थी, अब वो 80 रुपए की हो गई। लेकिन तुम क्या कर रहे हो ना, अभी भी 100 रुपए का खरीद रहे हो, तो तुम्हें क्वांटिटी तो ज्यादा मिलेगी। तो उसी तरीके से ये क्या है, देखो 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है इस बार। तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 3/20। यानी कि पहले प्राइस क्या थी, पहले अगर 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। कमी कर रहा है ना, अच्छा 17 हो जाएगी। ठीक है, प्राइस अब 17 हो जाएगी। और क्वांटिटी अपॉन एक्सपेंडिचर, मैंने क्या बोला, अगर पैसे सेम खर्च कर रहा हो यानी कि एक्सपेंडिचर इनका बराबर हो, तब क्या करेंगे, हम इस रेशियो को चेंज कर देंगे आपस में। यानी कि 17 और 20। अगर पहले 17 खरीद रहा था तो अब केवल 20 ही खरीद पाए। ठीक है, और कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है ये क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है, 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है क्या। और अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन में कितना खरीद रहा था, 17 किलो, और अब खरीद पा रहा है 20 किलो। यानी कि अपने हिसाब से तो कितना, 3 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 2 किलो। ये हमारे पास रेशियो है। रेशियो वो होता है कि जैसे आपके पास 4 और 6, तो इसको हम सिंपल वैल्यू में लिखते हैं, यानी कि 2 3। यानी कि इनके मल्टीप्लाई में कुछ होगा जो हमने काट दिया, तो ये होती है यूनिट। ये वैल्यू नहीं है एक्चुअल, वैल्यू ये है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो 3 की वैल्यू क्या है, 2। 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg है तो 17 की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, 3 की वैल्यू 2 kg है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 kg। तो 17 की वैल्यू कितना, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34/3 किलो। ठीक है, ये तो क्या है, ये जब पहले खरीदता था, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद ये क्या है, 2 किलो जो ज्यादा खरीदने लगा, यानी कि 20 यूनिट खरीदने लगा। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 40/3 kg। और इसको सिंप्लीफाई करो जरा, कितना आएंगे देखो, 13.9, सॉरी 10, 1 मिनट कुछ कमी की, अच्छा घटी हुई कीमत पूछी है ना इसने। ठीक, ये तो हमारे पास क्वांटिटी बता रहे हैं हम, ये तो हमने क्वांटिटी बताई है। इसने हमसे पूछी है प्राइस। एक बात बताओ, पहले कितने खरीद रहा था पहले खरीद रहा था हमसे 34/3 किलो, और अब खरीद रहा है कितनी, 20 बटा, सॉरी 20, कितना, 40/3 किलो।
लेकिन प्राइस ये खर्चा कितना आता है, आप प्राइस कैसे निकालोगे? पैसा तो उतना ही है, 272, लेकिन अब खरीद रहा कितना है, 40/3। नई स्लाइड लेना तो देखो क्या है ना आपके पास, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। ये क्या था, प्राइस 20 से 17 हो चुकी थी, क्वांटिटी हम रिवर्स कर देते हैं जब एक्सपेंडिचर सेम हो, 20, और ये खर्चा कितना कर रहा है, 272 तो यहाँ पे कर रहा है, और 272 ही यहाँ पे कर रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, 3 था, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2/3 किलो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पहले कितनी क्वांटिटी खरीद रहा होगा, फर्स्ट कंडीशन में ये खरीद रहा था 34/3 kg, और दूसरी कंडीशन में ये खरीदने लगा कितनी, 40/3 किलो। एक बात बताओ, अब प्राइस कैसे निकालोगे? आप पास जो खर्चा हुआ है और जितनी चीजें आप खरीद के लाए हो, क्या एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी बराबर प्राइस आती है क्या? आप पास प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर था, तो एक्सपेंडिचर बराबर या फिर प्राइस कैसे निकालोगे? एक्सपेंडिचर को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से जितना खरीद के लाए हो। तो आपकी क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो घटी हुई कीमत पूछी है क्या, यानी कि नई कीमत पूछी है। तो नई कीमत निकालने के लिए आप 272 को किससे, इतने से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो ये है आपका। तो 272/40 गुणा 3, भाई नीचे दोगे तो ऊपर चला जाएगा नहीं, 3, तो निकाल लो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4×3 = 24 और 4×8 = 32, यानी कि 6.8, और 6.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 18 और 2 20.4। ये इसकी क्या है, पर केजी की रेट है नई वाली, ये रहा 20.4, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी वैसे ही है, देखो नमक की कीमत इस बार क्या है, 20% की कमी हुई है क्या, इसकी फ्रैक्शन क्या लिखोगे आप, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या, 5 से कमी हुई है 1/5 की, यानी कि 1 की कमी हुई है तो कितने हो गए, 4 हो गई नई प्राइस। अब ये देखो 360 में 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, 360 इसका क्या है, खर्चा, यानी कि पहले भी 360 कर रहा था और अब भी 360 खर्च हो रहे हैं इसके। लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है, पहले जब ये 4 खरीद पा रहा था ना, तो अब 5 खरीद पा रहा है, यानी कि एक ज्यादा खरीद पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है, देखो 2 ज्यादा खरीद पा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 ज्यादा खरीद पा रहा है। तो 4 की वैल्यू तो कितनी आएगी आप पास, 4 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई 1 की वैल्यू 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। इसी तरीके से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुना 2। ठीक है, तो नमक की घटी हुई कीमत बतानी है आपको, और कीमत बताने के लिए यानी कि प्रति किलोग्राम बतानी है ना, कैसे बताओगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी बराबर प्राइस आता है। तो ये तो आपका एक्सपेंडिचर, इसको 10 से भाग दे दो, नई कीमत यही वाली है, सेकंड वाली, 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा क्या। तो ये आपके पास नई वाली कीमत है, अगर पुरानी वाली पूछता तो इसको 8 से भाग दे देते, पुरानी क्वांटिटी से। तो ओल्ड अगर आपसे ओल्ड प्राइस पूछता तो कितनी आती, 360/8, कितना आ जाता है, 8×4 = 32 और 8×5 = 40, यानी कि 45 आ जाता है। ठीक है, देखो ये सक्सेसिव और रेशियो मेथड के ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। सक्सेसिव क्या होता है, मैं आपको बोलूँ A% की, माना कि कोई हमारे पास अमाउंट अमाउंट मान लो 100, इसमें ये बोलता है पहले 10% की कमी की जाती है, और फिर, या फिर ऐसा करो 20% की वृद्धि की जाती है, और 10 बाद में 10% की कमी की जाती है। तो हम इसको अलग अलग निकालने से अच्छा है हम इसको ऐसे निकाल पाएंगे, देखो क्या, 100 पहले कितना, 100 पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ थोड़ा, देखो 100 में पहले क्या करोगे तुम, इसकी 20% की वृद्धि करोगे,
20% की वृद्धि करने के लिए कितना आ जाएगा? 20% की वृद्धि करोगे तो ये आ जाएगा 120। इनको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? पहले 100 का 20% निकालो, 20% निकालो, कितना आएगा? 100 का 20% 20, और वृद्धि करनी है तो इसमें जोड़ दो, प्लस 100, कितना आ जाएगा? 120। या फिर तुम चाहो तो 100 का पहले ही, अगर 20% की वृद्धि करनी है तो यानी कि 100% तो आएगा ही आएगा, ये जो खुद है, लेकिन इसमें 20% बढ़ा के और आएगा, यानी कि 120% निकाल लो, तो ये कितना आ जाता है? 120। ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, दोनों बराबर आएगा। तीसरा तरीका यह है सक्सेसिव मेथड, क्योंकि हमसे इसने पूछा है कितने प्रतिशत की, टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले इन्होंने 20% की वृद्धि की है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये दूसरी बार में 10% की वृद्धि करनी है। 10% की वृद्धि है तो 110 से कर लो इसको, 110, 110 से करोगे तो कितना आ जाएगा? दो जीरो से दो जीरो निकलेगी, और दो तीन एक, 132 आपका टोटल आ जाएगा। यानी कि 100 पे कितनी वृद्धि हुई? पहले अमाउंट था 100, और फिर इस पे पहले 120, पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो 120 हुआ। फिर 120 पे फिर इन्होंने क्या किया? 10% की वृद्धि की, तो कितना हुआ? 132 हुआ, ठीक। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 100 रुपये अमाउंट है। इसमें पहले ये क्या करता है? पहले 10% की वृद्धि करता है, सॉरी 20% की वृद्धि करता है, और फिर 10% की वृद्धि करता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको इस तरीके से निकालू क्या? मेरे पास पहले 20 की वृद्धि हो रही है, सक्सेसिव मेथड क्या कहता है? 20 की वृद्धि हो रही है, प्लस, अच्छा ये जब वृद्धि हो तो प्लस का साइन, 20 की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, यानी कि प्लस का ही साइन आएगा, प्लस 10 गुना 20, पहली और दूसरी, अपॉन 100। एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करना है इसको, देखो 20 और 10 30, प्लस दो जीरो से दो जीरो निकली, और यहाँ पे दो, कितना आया? 32% आएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो कितना आ रहा था, ये भी 32% ही आ रहा था क्या? ये ये 32%, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से आप सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या बना सकते हो कि आप पास पहले ए की वृद्धि हुई, फिर बी की वृद्धि हुई, यानी कि आप ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसको बोलते हैं फिर परसेंट। ये क्या है? 32% की वृद्धि, ठीक है। टोटल जो इफेक्ट पड़ा वो 32% पड़ा। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक वृद्धि हो रही है और एक कमी हो रही है। सोचो, ए की वृद्धि होती, मैं बोलता आपको 1% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है। अगर वृद्धि हो तो प्लस का साइन, और कमी हो तो माइनस का साइन, तो फिर फॉर्मूला क्या होता? ए प्लस का, प्लस माइनस का साइन आएगा क्या? कमी हो रही है तो ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, प्लस ए प्लस का गुणा बी माइनस का, अच्छा और अपॉन 100, फिर ये दोनों आपस में मिलके क्या माइनस बना लेंगे क्या? तो फिर आपके पास क्या बनेगा? ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100%, ठीक है। तीसरा आप क्या बना सकते हो? जब दोनों कमी हो, दोनों कमी हो तो आप क्या लिख दोगे? माइनस का ए माइनस का बी, और माइनस यहाँ पे लगाओगे, तब माइनस आप यहाँ पे लगाओगे, तो दोनों तरफ माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? प्लस ए बी अपॉन 100%, तब ये आ जाएगा। देख लेना, अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस लगाओ, और कमी कर रहा है तो माइनस लगाना है। एक और, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मैं बोलूँ आपको, एक क्वेश्चन में 10% की वृद्धि करता है और 10% की ही कमी करता है, तो बताओ टोटल कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो टोटल क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो 10 की वृद्धि कर रहा है तो प्लस का लिखा है क्या मैंने? प्लस, अच्छा कमी कर रहा है तो माइनस लगा दिया पहले ही 10, और प्लस और माइनस गुणा होके माइनस का जाएगा, 10 गुणा 10 अपॉन 100, ऐसा है क्या कुछ? तो देखो ये प्लस और ये माइनस तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। आप पास बचेगा क्या? माइनस का 10 गुणा 10,
ठीक है, अपॉन 100%। ठीक है क्या? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, -10 का स्क्वायर अपॉन 100 लिख सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आपको जितने की वृद्धि कर रहा है उतने की अगर कमी कर रहा है हमारे पास, जितने की वृद्धि करे और उतने की ही कमी करे, तो ए माइनस ए गुणा ए अपॉन 100। तो ये इससे ये तो कैंसिल ही होना है। तो मैं सीधा जब जितने की वृद्धि करेगा और उतने की कमी करेगा, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा कि मेरे पास होगी तो कमी, देख माइनस का साइन आ रहा है, कमी तो होगी लेकिन कितनी होगी, उसके लिए मैं ए स्क्वायर अपॉन 100 सीधा ये लिखूंगा, जब मेरे पास जितने की वृद्धि की है उतने की ही कमी करे तो। अब देखो क्वेश्चन क्या है। एक Redmi Note 9 Pro ये मोबाइल है कि अधिकतम प्राइस में 10% की कमी हुई, और फिर 10% की कमी हुई, मतलब दो बार कमी हो रही है, पहले 10 की हुई फिर 10 की कमी हुई। ठीक है, वहां पे मैंने बोला था कि एक वृद्धि और एक कमी होनी चाहिए, तब जाके मैं ए स्क्वायर अपॉन 100 लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कमी है, और ये प्लस माइनस का 10 और माइनस का 10 से गुणा अपॉन 100%, यही लिख सकता हूँ क्या? इस बार लिख रहा हूँ, अगली बार मैं सही नहीं बताऊंगा। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस का 20 आ जाएगा क्या, प्लस प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस बना लेगा, और प्लस गुणा होकर प्लस ऊपर आएगा। तो इससे ये निकलेगा कितनी बार, एक बार। अच्छा, माइनस का 20 और यहाँ पे प्लस का एक है क्या, वो आ गया। ये दोनों क्या निकालेंगे बाहर, ये निकालेंगे माइनस का 19। तो माइनस का आया तो देखो कमी होगी क्या, गिरावट, तो 19 की प्रतिशत की कमी होगी। समझे क्या? ये है सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड आप जानती है, जब हमें ये परसेंटेज इंटीजर फॉर्म में नहीं दी हुई हो, जैसे अटपटी देना कभी तुम्हें, 16 से ही 2/3, 8 से ही 1/2, 12 से ही 1/3, ऐसा कुछ दिया हो तो हम रेशियो मेथड में जाते हैं, क्योंकि इनकी हम फ्रैक्शन इजीली बना पाएंगे। ठीक है, इनकी आप फ्रैक्शन इजीली बना पाओगे। मिटा देते हैं ये क्वेश्चन, देखो सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया क्या? प्लस का साइन आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, 200 आएगा, दोनों जीरो निकल जाएंगे नीचे के 100 से, कितना आ जाएगा, 32% की वृद्धि होगी। लो, सीधा आंसर सी। एक बियर शैम्पू की कीमत में 20% की पहले वृद्धि होती है, फिर भी 10% की कमी होती है, यानी कि 20 और माइनस से होंगे 10, यानी कि कितना आएगा, 20 माइनस 10 और माइनस 20 गुणा 10, यानी कि 200/100, कितना आएगा ये, 10 माइनस 2, कितना, 8% की वृद्धि, प्लस का आया ना साइन, ये लो इंक्रीज। याद रखना, जो बाहर साइन निकलेगा ना आपके आंसर में, वही, अगर माइनस का निकला है तो कमी, और प्लस का निकला है तो वृद्धि। यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई, अच्छा 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 है क्या, ठीक है, और टिकट की बिक्री में वृद्धि 8.5% की वृद्धि हुई, तो आय में परिवर्तन। एक बात बताओ, आप सिनेमा हॉल जाते हो, आपने एक तो टिकट खरीदे, और कितने टिकट खरीदे, यानी कि टिकट में हुई बिक्री, यानी कि पहले 100 बिक रहे थे तो कितने, 200 बिकने लग गए, ये हुई बिक्री में वृद्धि, क्वांटिटी यानी कि। और आय क्या होगी उसकी, जो सिनेमा वाला होगा उसके जितने टिकट बिकेंगे, टिकट की प्राइस है ये तो, और ये टिकट की क्या है, क्वांटिटी, और ये उसकी टोटल इनकम होगी, होगी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो इनकम आ जाएगी उसके पास। तो देखो 12.5 का फ्रैक्शन 1/8, 12.5 का प्रतिशत, प्रतिशत का फ्रैक्शन 1/8। अगर टिकट पहले 8 रुपए का था, प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो अब कितने का होगा, 9 का। और टिकट की क्वांटिटी में भी वृद्धि हो रही है, कितनी, 8.5, 8 से ही 1/2%। इसको फ्रैक्शन में लिखो, कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2।
2, और इस परसेंट को नीचे डालोगे तो 200। यानी कि पहले अगर 200 बिक रहे थे तो अब 17 ज्यादा बिक रहे हैं, पहले अगर 200 बिक रहे थे तो अब कितने बिक रहे हैं, 217। अब इसकी आय में परिवर्तन बताना है। आय क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1600, 8 दूनी 1600, और इसकी 9 18, 18 और 17 में 153, यानी कि 18 1953। ठीक है, इतनी वृद्धि हो रही है देखो इसकी आय में। अब ये इसका कितना प्रतिशत है निकाल लोगे, क्या कितना ज्यादा है बताना। 353 ज्यादा है, कितने से, 1600 से। 1600 गुणा 100, ये दो जीरो से दो जीरो निकल जाएंगे, 16 दूनी 32, इधर लिखते हैं 353/16, 16 दूनी 32, 3, फिर 2, फिर एक पॉइंट लगा के जीरो, और कितना आ जाएगा लगभग 1696, 22.6 करीब जो भी आएगा। देखो ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा। ठीक, सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 8% की कमी हुई। ठीक है, ये देखो जितने की वृद्धि हो रही है उतने की ही कमी हो रही है क्या, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -8 का स्क्वायर बटा 100, और कितना होता है ये स्क्वायर, 64 होता है क्या, और नीचे की दो जीरो जाएगी तो यहाँ पे 0.64, क्या इतने प्रतिशत की कमी हुई क्या, अब देख लो कितना ये कमी हो रही, ऑप्शन नंबर ए। और इसको बेसिक से करते तो देखो क्या, 8 की वृद्धि हुई, -8 की कमी हुई, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, वृद्धि कितनी, माइनस हो जाता, प्लस माइनस माइनस, और ये 8 गुणा 8/100, ये तो आपस में कट जाते हैं, आप पास बचता ये, और इसी की वैल्यू है ये। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि कर रहा है और 20% की कमी कर रहा है, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा, -20 का स्क्वायर अपॉन, जब भी ऐसा हो ना कि वृद्धि और कमी, तो एक बात तो फिक्स है कि हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, ये तो आप लिख के ले लो कि अगर आप पास A% की वृद्धि और A% की कमी हो रही है तो हमेशा कमी ही होगी सवाल में, कम ओवरऑल अपॉन 100, इसका कितना आएगा, -400/100, और ये दो जीरो से दो जीरो निकला, -4 की कमी। ठीक है, डिक्रीज। एक संख्या पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि, इसको तुम करना, चल मैं भी बताता हूँ। नीचे तेरा कहना, तो इसको क्या लिखोगे, टोटल कितनी कमी होगी, -28 का स्क्वायर अपॉन 100। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 अपॉन 100, माइनस का चल रहा है, नीचे से दोनों जीरो हटेगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7.84, इतने प्रतिशत की कमी होती है। इस सवाल में क्या बोला है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, इतने की कमी हुई है, और जितने की कमी होगी तो उतनी तो संख्या कम होगी, यानी कि इस -7.84 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 784। ठीक है, तो मूल संख्या मालूम करनी है, और मूल संख्या अपने आप में 100 होती है क्या, अगर ये 7.84% है तो आपको 100% चाहिए। 100% निकालने के लिए देखो, इनको नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, कितना आ जाएगा, 784 अपॉन -7.84, और ये तो 1 की वैल्यू आ गई, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर दो जीरो, और ये 784 से 784, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, माइनस का 1000, ये तो काय की आई है, 1% की, 1% की वैल्यू आई ना ये, लेकिन आपको निकालनी काय की है, 100% की, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 10,000, 10,000, कितना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखो राफेल की कीमत में पहले, इन वाले सवालों को हम क्या करेंगे, जब देखो ऐसी फ्रैक्शन दी हुई हो तब आप क्या करोगे, रेशियो मेथड से जाओगे। रेशियो मेथड क्या कहता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6, और इसकी
इसकी ये सात। एक बटा 14। ठीक। इसकी फ्रैक्शन ये है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, राफेल की कीमत में पहले 16 से ही 2/3 की वृद्धि करता है। यानी कि अगर पहले 6 था, प्राइस में 6 था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, एक बढ़ा के, एक बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। और उसके बाद क्या किया इसने, इसी में, इसी की प्राइस में ये क्या करता है, राफेल की प्राइस में, राफेल की प्राइस में क्या करता है, पहले तो इतना करता है, फिर क्या करता है ये, इसकी कमी कर देता है। यानी कि 14, अगर पहले 14 थी तो एक की कमी कर देता है, -1। यानी कि कितना आ जाएगा, 13। तो हो गया 13। अब एक बात बताओ, क्या मैं, ये रेशो दोनों तरफ है क्या, इस वाले रेशो से इसको काट सकता हूँ ना, 7 दूनी 14, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे आते हैं। यानी कि ये आता है आपके पास 6 गुना 14, और इधर आता 7 गुना 13। इनको भी तो मैं काटूंगा, जो कॉमन आएगा वो, इसीलिए मैंने यहाँ पे काट दिया। तो देखो ये क्या आया, 6 दूनी 12 जाएगा, ये आपके पास आया 6 दूनी 12, और यहाँ पे 13। पहले कितना था प्राइस, अगर 12 था, तो अब कितने की वृद्धि हो रही है, ये दोनों जब आप इस पे अप्लाई कर दोगे तो क्या आ रहा है, आपकी पहले प्राइस 12 थी और अब बाद में कितनी हो गई, 13। यानी कि एक की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि किस पे हो रही है, 12 पे हो रही है क्या, निकाल लो कितना आ जाएगा, एक 8 से 1/3, और वृद्धि हो रही तो इंक्रीज। एक व्यंजक है एक्स वाई, दोनों चरों में यानी कि एक्स और वाई में के मान में 20% की वृद्धि होती है, या एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स के मान में भी 20% की वृद्धि करता है, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर ये पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। और वाई के मान में भी 20% की वृद्धि करता है, इसमें भी 5 से 6 कर दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसके व्यंजक एक्स वाई के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि एक्स वाई, यानी कि एक्स को वाई से गुणा करना है, छोट वाई, 55 25, और 6 6 36। ठीक है। अच्छा, कमी बोल रहा है ना, ये अपन ने वृद्धि कर दी, सॉरी, 1 मिनट, ये है 5 में एक की कमी करता है। तो 5 में अगर एक की कमी करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4, 4 चौक 16, कितनी कमी, 9 क्या, और 9 25 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36% की कमी होगी। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है। 40% की वृद्धि को मैं 2/5 लिख दूं क्या, और 25% की कमी, इसका फ्रैक्शन 1/4 लिख दूं क्या। एक संख्या में ही हो रहे हैं ये सारे ऑपरेशन। देखो, फिर से 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि को 3/20 लिख दूं क्या। ठीक। और सर कितने ऑब्जर्वेशन जाती है इसमें, फिर 1/5 की कमी। देखो, पहले 5, 40% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 5 को बढ़ा रहा है कितनी बार, 2 बढ़ा रहा है, कितना हो गया, 7। फिर 25% की कमी करता है, यानी कि 4 था तो कितना हो गया, 3। और फिर 15% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 20 था तो बाद में कितना हो गया, 23। फिर 20% की कमी करता है, यानी कि अगर 5 था तो कितना हो गया, 4। अब मैं काट लूं, जो कट सकता है, देखो इससे ये कट जाएगा क्या, ठीक। और इनको मल्टीप्लाई कर लो, 50 25, 25 दूनी, ये 500 आ गया। और इसको देखो ये कितना आ जाएगा, 21 गुना 23, ये आ जाएगा आपके पास 483। ठीक। कितना कमी हुई है, देखा, एक मिनट वापस, 9 9, हाँ ठीक, 483। कितने की कमी हुई, 17 की कमी हो रही है क्या, तो 17 500 का कितना प्रतिशत है, बताना, 2 जीरो जोड़ो, ये आपका आएगा 3.4 की कमी।
क्योंकि देखो 5 से अगर किसी भी चीज को भाग देना है ना आपको, तो इसका सीधा डबल करो और एक पॉइंट लगा दो। 17 दूनी 34 और पॉइंट। ठीक। अगर 5 से भाग देना है तो ये क्या हो रही है, कमी हो रही है हमारे पास, है ना। तो 3.4, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक। तो ये आपका एको टाइप या दो टाइप आपके कंप्लीट हो गए। अब जो आपका बचता है, एक तो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन बचता है, और इसमें एक कमीशन वाले क्वेश्चन आते हैं। और क्या है, और तो ज्यादा कुछ, हाँ एक वेन डायग्राम वाला, फेलियर वाले वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बचे हैं। हाँ तो ये 3 टाइप और है। इसके बाद ये परसेंटेज फिनिश, और इनके जल्दी हो जाएंगे, देख लेना ये। ठीक है। पॉपुलेशन वाला, वोटिंग वाला एक तरीके, और वोटिंग वाला चुनाव वाले जो आते हैं क्वेश्चन, उनको। ठीक। तो क्लास को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।